हर देशवासी की एक ही शान, जय जवान जय किसान। सरहद से संसद तक हम सारे कीचड़ को, सारी गंदगी को साफ करके रहेंगे और संसद में जाकर रहेंगे। मजदूरों, किसानों और सैनिकों के सारे हितों के काम हम करके रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, खबरें करूंगा विस्तार से, उससे पहले हेडलाइंस में एक और फौजी जीतेगा, बना रहा है अपना दबदबा और गजब बेइज्जती, शर्म करो, इनके भरोसे है देश और कानून व्यवस्था। और 4 जून को हो गया कंफर्म, कर दी भविष्यवाणी कि नहीं अब ये देश होगा हमारे हाथों। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि एक सैनिक सरहद की रक्षा कर सकता है, देश की रक्षा कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्राकृतिक आपदा में अपने लोगों की सुरक्षा कर सकता है, हर एक परिस्थिति को, मतलब विकराल और विषम परिस्थितियों के सामने सीना चौड़ा करके खड़ा हो सकता है, तो देश नहीं संभाल सकता? क्या वो सरपंच नहीं बन सकता, वो प्रधान नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता, एमएलसी नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? जब एक मुख्यमंत्री लालू जी की धर्मपत्नी राबड़ी देवी बन सकती हैं, या अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में थे तो उनकी धर्मपत्नी दिल्ली सरकार को संभाल रही हैं। क्या संभालने में लग रहा है? क्या करना है? चेयर मिली है, आईएएस आईपीएस बैठे हैं। तो जब ये लोग संभाल सकते हैं तो सैनिक तो सब कुछ संभाल सकता है, और सैनिक ये होगा इस देश में, क्योंकि अब जरूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट की। और वो डिजास्टर है धर्म के नाम पर राजनीति का, भ्रष्टाचारी का, बेरोजगारी का, काले धन का, जितने गंदे काम है सब करते हैं। और इनकी पर्सनल कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, ये किसी पार्टी के नहीं है। ये आईपीएल की तरह एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसको मौका लगा इधर घुस गया, आज इधर घुस गया, आज उधर घुस गया। तो सैनिक क्यों नहीं घुस सकता? सैनिक एक जगह घुसेगा तो टिकेगा, वो धर्म भी निभाएगा। इनके पास तो राजनीतिक धर्म भी नहीं है, सब कुछ खो दिया है, सिर्फ काला धन है और बकवासबाजी है। इससे हमारी जनता को बांट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज मैं बात करूंगा एक और फौजी, साउथ दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार फौजी सुरेंद्र पहलवान। आप भाजपा पर भारी, फौजी जवान किसान सब एकजुट, फौजी जीत की ओर। पर्चा नामांकन के बाद फौजी सुरेंद्र पहलवान के लिए जवान किसान मजदूर बेरोजगार सभी जिताने में जुटे। साउथ दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार सुरेंद्र पहलवान मजबूत और दमदार जवान किसान नेता हैं। ये जमीन और जमीर से जुड़े हुए हैं, बदरपुर से पालमपुर, मधुबिहार, महरौली, बिजबासन और यानी लाखों लोग में इनकी छाप है। इनकी पार्टी भारतीय जवान किसान पार्टी मजदूर किसान व जनधन की हितैषी है। साउथ दिल्ली के सैकड़ों गांव, सैकड़ों कॉलोनियों में अपना पूरा दबदबा, प्यार, सम्मान बरकरार बनाए हुए हैं। इनकी भारतीय जवान किसान पार्टी युवा, बुजुर्ग, महिलाओं का सम्मान, आशीर्वाद, मतलब ये सारा आप देख सकते हो। और इन्होंने अपनी चीजें लिखी हैं कि आप समाज से घृणा करो, हम समाज और देश से प्यार करेंगे। आप नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे। आप झूठ फैलाओ, हम सच बतलाएंगे। आप नारी का चीरहरण करो, हम नारी का सशक्तिकरण करेंगे। आप अंधविश्वास फैलाओ, हम शिक्षा का दीप जलाएंगे। तुम रोजगार छीनो, हम रोजगार लाएंगे। तुम अडानी अंबानी की सेवा करो, हम देश बचाएंगे और देश की सेवा करेंगे और देश को मजबूत और सशक्त बनाएंगे। ये मोटिव लेकर के है। और जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस बात को लेकर कहा कि यानी मजदूर, इस जो हमारी पार्टी है उसमें मजबूर जवान और मजदूर और गरीब किसान हैं, यानी जवानों का शोषण हो, किसानों का शोषण, और इसके नाम पर राजनीतिक जय जवान जय किसान। एक सैनिक का काम राजनीति नहीं होती है, लेकिन आज माहौल मौजूदा सरकार ने ऐसा बना दिया, अब सैनिक मजबूर हो गए राजनीति में उतरने के लिए। इतना कीचड़ फैल गया है हर जगह, और वो कीचड़ जब तक साफ नहीं होगा, जब तक सैनिक उस कीचड़ में नहीं उतरेंगे। सैनिक कीचड़ में उतरेगा जभी वो कीचड़ साफ होगा। राजनीतिक पार्टियों पे बिल्कुल कतई भरोसा नहीं रहा है जनता को। लेकिन इस सबसे बुरी हालत इनकी कर रखी, कख नहीं किया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि एक जो जवान है सरहद पर, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनकी आपने पेंशन बंद कर दी, सेना में अग्निवीर ला के पेंशन बंद कर दी, और नेताओं की पेंशन लिए जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आज इसने बोला तो उसके घर, इसके घर। ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।
हर चीज का, हर सोर्स का, हर रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं बस हमें कुर्सी मिल जाए, बाकी देश भाड़ में जाए। सच है, और आपको जगना पड़ेगा, जब आपके अंदर अपनी काबिलियत को बाहर निकालना पड़ेगा। और इसीलिए ये सैनिकों के ऊपर सबकी उम्मीद होती है। जैसे जनता बोलती है अब सैनिक आ गए, अब हमें भरोसा है, चाहे बच्चा किसी का कुएं में गिर जाता है या कोई और प्राकृतिक आपदा हो जाती, सैनिक आ गए, खुश हो जाते हैं। राजनीति में भी ये जनता आपको बुलाएगी, आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद आप देख लेना कि सैनिकों का किस तरह दबदबा होगा और जलजला होगा, क्योंकि सैनिक अभी जागा है, पूरी तरीके से समझा नहीं, थोड़े इससे दाव पेच और समझ सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको देख के हंसी आएगी, ये है पुलिस और एसपी महोदय जहां के दरोगाओं को AK-47 खोलना, जोड़ना, कॉक करना, मैगजीन चढ़ाना सिखा रहे हैं भाई साहब। और इसमें भी इनको शर्म आ रही, इनको नहीं पता कि मैगजीन कहां से घोषेड़ा जाता है। कंधे पर स्टार है, टोपी है, चश्मा रेबन का लगा हुआ, स्टाइल है, गाड़ी है, बुलेट है, जा रहे हैं, पब्लिक सलूट मार रही, सब्जी वाले, ठेले वाले, और रुतबा दिखा रहे हैं और जेब भर रहे हैं। इनका यही काम है। ये जो एक राइफल छोटी सी या AK-47 को नहीं संभाल सकते, ये क्या दुश्मनों से लड़ेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सौदागर हैं, नौटंकीबाज हैं। आप देख सकते हो ये हालत है। वीडियो जारी हो रहा है, NDTV ने किया है, किसी ने मजाक में नहीं किया है। इन्होंने इस बात को दिखाया कि इनके ऊपर कानून व्यवस्था है और इनकी ये ट्रेनिंग है। आप देख सकते हो तो पुलिस करती क्या है, आप देख सकते हो। पुलिस देशभक्ति, जनसेवा लोगों वो नहीं करती, ये करते हैं लूट खसोट, इस तरीके से करते हैं ताकि, और जनता का शोषण डरा धमका के करते। ये कम नहीं है भाई, बहुत जबरदस्त। आपने देखा होगा देश के अंदर पुलिस लगभग जो नीचे का लेवल है उनकी ये हालत है। मैं ऐसा ही नीचे का लेवल दिखा की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और वीडियो, और जिसमें कहा है कि हाँ जी दोस्तों 4 तारीख की गारंटी हो गई है, पक्की गारंटी हो गई है। और उसमें कहा है अब कौन जीतेगा? देश जीतेगा। ये चुनाव है, पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन देश जीतेगा, पता नहीं कैसे जीतेगा। 140 करोड़ जनता जीतेगी, 140 करोड़ अभी तक नहीं जीती है, अभी तक ये जनता हार रही है। पहली बार 140 करोड़ जनता जीतेगी और भारत के विरोधी हारेंगे। क्या क्या है, क्या क्या स्लोगन है? अब इस चीज का कोई मतलब है, कोई मतलब निकाल सकता है तो जरा बताए। अब मतलब ये तो पहली बार कोई जा आ रहा है, वो इस तरीके से बोलता है। अब ये काठ की हांडी है, इसको आपको कसौटी पे कसना होगा और जनता समझदार और समझदार होना होगा, क्योंकि राजनीतिज्ञों का राजनीति करना एक पेशा, बिजनेस और धंधा है। ये आपको अब समझ में आने लगा है, नहीं आएगा तो आपकी पीढ़ी भी आपको, आपके अंधविश्वास और राजनीतिक जो जातवाद के पीछे घूम रहे हैं ना, आपको लताड़ेगी। ध्यान रखना, जग जाओ, सही दिशा, सही इंसान को चुनिए। धन्यवाद।